का अभी मुझे किरण जी ने बताया। रामकृष्ण मिशन जिसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने भी 10 साल कोर्ट में स्वतंत्र धर्म के लिए उन्होंने भी फाइट किया है। तो क्या स्वामी विवेकानंद भी देशद्रोही हो गए? वो भी धर्मद्रोही हो गए। इस देश में सिख समाज है, सिख धर्म है, जो सबसे ज्यादा बलिदान इन सिख लोगों का है इस देश के, पूरे इस देश को बचाने के लिए, और उनका भी स्वतंत्र धर्म है। क्या वो भी देशद्रोही है? इस देश में जैन है, क्या वो भी देशद्रोही है? इस देश में बौद्ध है, वो भी देशद्रोही है क्या? खाली आप ही देश सेवक है, कोई बाकी दूसरा कोई बचा नहीं है यहां पर। सिख किसान आंदोलन करे तो खलिस्तानी, बौद्ध लोग आंदोलन करे तो उनको नक्सलाइट, लिंगायत आंदोलन करे तो देशद्रोही। यह सब चल रहा है, इसके खिलाफ हमको अभी बहुत बड़ा आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इस देश को, संविधान को बचाने की जरूरत है। इस देश के संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि स्वतंत्र धर्म पालने का। इस देश के संविधान को बचाने का आज टाइम आया है भाइयों। अभी पूरा ये जो चल रहा है, ये पूरे देश में सभी धर्म को, सभी विचारों को खत्म करने का काम चल रहा है। अभी मुझे बताया कि कर्नाटक में कुछ भी क्या उसमें किसमें नहीं है, ये अपने कास्ट का वेरिफिकेशन के लिए, हाँ, जात जनगणति, लिंगायत डाले तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो कुछ भी करने दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। एक्सेप्ट तो तुमको, आपको करना ही पड़ेगा। मैं इस बार ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाषण करना ये तो चलेगा ही, लेकिन अभी एक्शन मोड पर हमको आना है। अभी समय हो गया है कि हमको घरों से बाहर निकलना है। अभी समय हो गया है कि हमारा होराट को आगे ले जाना है। पूज्य आपा जी, पूज्य माता जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो जनगणना है, ये आने वाले अभी जो जनगणना, अप्रैल में जनगणना आने वाला है, इस जनगणना के लिए हमको एक जागृति यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। एक यात्रा, ऐसी यात्रा होनी चाहिए, वो यात्रा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना 3 स्टेट में ये यात्रा चलनी चाहिए। ऐसे एक यात्रा का प्लान हमको बनाना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर प्रस्ताव रखता हूं, आप उस पर सोचिए और आप उस पर जो भी है आप डिक्लेरेशन देंगे, क्योंकि हम सबसे ऊपर बसव धर्मपीठ है हम बसव धर्मपीठ के ही आदेश पे चलते हैं और बसव धर्मपीठ ही हमारा नेतृत्व है और हम आपके अनुशासन में ही चलेंगे। भले ही मैं बसव ब्रिगेड का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरा अनुशासन में मुझे आदेश बसव धर्मपीठ का ही हम आदेश मानेंगे, क्योंकि बसव धर्मपीठ ही एक ही पीठ है जो इस लिंगायत स्वतंत्र धर्म के लिए आगे बढ़ रहा है। बाकी तो मैदान छोड़ के चले गए। बहुत स्वामी जी आए थे, हमको बहुत आशा थी, बहुत बड़े बड़े मठ हमारे साथ आए थे, हजारों करोड़ों का जिनका प्रॉपर्टी है वो लोग हमारे साथ आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा था गुड़ासी। लेकिन वो मैदान छोड़ के जा रहे हैं एक एक करके। क्यों जा रहे मालूम नहीं। बहुत से लोग अभी एक्सपोज हो रहे, जो लिंगायत होराट में थे, अभी बीच स्लोली बोल रहे नहीं वीरशैव भी ले लीजिए, लिंगायत वीरशैव लीजिए। बहुत से लोग भाग रहे, महाराष्ट्र में बहुत लोग भाग गए, जो भी डुप्लीकेट लोग थे इस होराट में, एक एक करके सब भाग रहे, उन एक्सपोज हो रहे। कितना दिन वो दबा के रखेंगे उनकी विचारधारा, वो एक्सपोज हो रहे। तो जो ओरिजिनल है वही अभी टिकेंगे, ओरिजिनल जो है रहेंगे, वही इस धर्म को आगे ले जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि महाराष्ट्र से 10 डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा निकलेगी। हम बेलगांव से पूरा कर्नाटक में एंट्री कर सकते हैं और कर्नाटक से पूरा राउंड करके हम जिरगे साहब, पटने साहब, हम तेलंगाना में आएंगे, जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के, और हम हैदराबाद में उसका समारोह कर सकते। नांदेड़ से शुरू करने के लिए मैं तैयार हूं, हैदराबाद में समारोह के लिए आप मुझे लगता है आप भी तैयार होंगे जिरगे साहब। यात्रा का बोल रहे, जन जागृति यात्रा, रैली के बारे में तो आप डिसीजन लेंगे, जो भी हैदराबाद के हमारे शरणगण हैं, भाई हैं, वो जो डिसीजन लेंगे हैदराबाद का, तब हम तैयार है। हम एक कार्यकर्ता बोल के तैयार है। आप जब भी डेट डिक्लेयर कीजिए, बसव धर्मपीठ जब भी आदेश देंगे, बिल्कुल हम हैदराबाद रैली के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे ही हैदराबाद खत्म होगा, मुंबई रैली अभी बाकी है, बिल्कुल हम मुंबई रैली निकालेंगे, पूरे ताकत से निकालेंगे। हैदराबाद का रैली होते ही पूरा बिल्कुल बसव धर्मपीठ की ओर से मुंबई रैली भी डिक्लेयर करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। लेकिन हमारा होराट बिल्कुल नहीं रुकेगा भाइयों। मैं समय आपका नहीं लूंगा।
मैंने अभी बुक लिखा है लिंगायत होराट पे, मराठी में है, अभी कन्नड़ा में भी उसका ट्रांसलेशन चल रहा है। मैं जब बुक लिख रहा था एक एक बात मुझे सामने आ रही थी। लॉकडाउन में मैंने पूरे बुक लिखा और मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मेरे जैसा एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता पूज्य जगतगुरु माता जी के सामने उनके साथ में काम करने का सौभाग्य मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मिला। ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐतिहासिक पूज्य माता जी के इतने बड़े दिव्य नेतृत्व में हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को काम करने का संधि मिला। उन्होंने किस तरह काम किया, उनका लगन क्या था, उनका इस धर्म के लिए उनका कितना जुनून था, यह मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। अभी पूज्य अप्पा जी ने बताया वेंटिलेटर्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ उन्होंने दिल्ली रैली कंक्लूड किया था। तो उनका स्पीड क्या था, सांस लेने में भी तकलीफ था, फिर भी उन्होंने रैली कैंसिल नहीं की, रैली करने का उन्होंने संकल्प किया, बलिदान दिया इस रैली के लिए, इस धर्म के लिए। पूज्य माता जी ने, ये मेरे जैसा कार्यकर्ता मैं सोचता हूं। और भाई हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको उतना ही तेजी से बाहर निकलना है। अभी बताया हमारे वीरेश जी ने, न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति बनी, क्यों बनी? होराट के वजह से, रैली के वजह से। कर्नाटक गवर्नमेंट ने सेंट्रल को सिफारिश क्यों किया? रैली के वजह से। महाराष्ट्र के विधानसभा में लिंगायत पर बात क्यों हुई? रैली के वजह से। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर क्यों लिंगायत पर बोल रहे थे, बसव तत्व बोल रहे थे? रैली के वजह से। जितना भी स्थित्यांतर हुआ यह सिर्फ रैली के वजह से हुआ है, इस आंदोलन के वजह से हुआ है, दूसरा कोई उसको कारण नहीं है। इस सब होराट के पीछे हमारा रास्ते पर उतरकर आंदोलन ही है। कुछ लोग मुझे बोल रहे कोर्ट में जाना चाहिए, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, उन्होंने करना चाहिए, मेरा सपोर्ट है, मेरा कोई अपोज नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कोर्ट में कुछ न्याय मिलता है क्या? मिलता है क्या? कोई कोर्ट डिसीजन नहीं लेता है जब तक गवर्नमेंट पॉजिटिवली नहीं थिंक करता है। कोई कोर्ट नहीं डिसीजन लेता है। हमको मालूम है 370 का सिंपल एक सेक्शन का हटाने के लिए 40-50 साल लगे। क्यों? गवर्नमेंट का पॉलिसी जब तक नहीं आता तब तक कोर्ट नहीं डिसीजन देता है। राम मंदिर के बारे में आपको मालूम है, अपने को मालूम है, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, डिसीजन इमीडिएटली दे दिया। मराठा समाज हमारा महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के लिए लड़े, संविधान के ऊपर उनका रिजर्वेशन चल रहा था, गवर्नमेंट पॉजिटिव था, इसलिए कोर्ट ने भी उनको थोड़ा रिलीफ दे दिया। जब तक गवर्नमेंट पॉजिटिव नहीं होता कोई कोर्ट डिसीजन नहीं देता है। कोर्ट में जाने वाले हमारे भाई जा सकते, वेलकम, लेकिन कोर्ट में 20-30 साल चलेगा जब तक वो सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट पॉजिटिव लिंगायत धर्म के बारे में नहीं आता, तब तक वो कोई डिसीजन लेने के हमको घर में बिठाने के लिए ये 30 साल काफी है। इसलिए जब तक हम रास्ते पर नहीं उतरते, होराट नहीं करते, तब तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा, और जब गवर्नमेंट लेगा तो सब कोर्ट रहेगा, सब हमारे पीछे आएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, पूज्य माता जी से मेरा निवेदन है, पूज्य अप्पा जी से निवेदन है, आप जो भी हमको आदेश देंगे हम कार्य करने के लिए सब तैयार है। बिल्कुल हम सज्ज है, होराट के लिए हम पूरे तैयार है, अभी पूरे मजबूती के साथ, ताकत के साथ तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फरवरी में या मार्च में जो भी आप डेट डिसाइड करेंगे, हम पूरे ऑल इंडिया 3 स्टेट में यात्रा निकालेंगे, तालुका में जाएंगे, गांव में जाएंगे, और हमारा जो भी पैम्पलेट है, जो भी हमारे पर साहित्य है वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर गांव में जाके जागृति करेंगे। आने वाले जनगणना में हमें सिर्फ लिंगायत लिखना है और दूसरा कुछ नहीं लिखना है। इतना एक जागृति का यात्रा हमारा ये लॉकडाउन के बाद ये अभी कर सकते हैं, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हम कोई स्वामी जी या कोई मठाधिपति का हम कोई अपमान नहीं कर दे, हमारा कोई इच्छा नहीं है और हम ना ही हमने कोई कुछ किया है। लेकिन ये लोग ये धर्म के नाम पर, ये स्वामी जी मठ के नाम पर गलत तरीके से जो काम कर रहे हैं, इसका भी विरोध हमको करना बहुत जरूरी है। पूज्य महाराष्ट्र में पूज्य डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य अहमदपुरकर अप्पा जी का फोटो डाल के उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था। उस पैम्पलेट पे लिखा था कि आने वाले जनगणना में हिंदू वीरशैव लिंगायत लिखिए, और मेरा वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पैम्पलेट बांटना उनका स्वातंत्र है, उनका डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस पैम्पलेट पर पूज्य अप्पा जी का फोटो डालकर वो पैम्पलेट महाराष्ट्र में लाखों पैम्पलेट बांट रहे थे। जो अप्पा जी ने आखिरी सांस तक बोले कि लिंगायत ही हमको
लिखना है आने वाले सेंसस में। यही कुडल संगम के मीटिंग का वीडियो है। पूज्य अप्पा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने घोषणा किया था यल फॉर लिंगायत। पूज्य माता जी के उपस्थिति में यहाँ पर हमारा सम्मेलन हुआ था और उन्होंने आखिरी सांस तक उन्होंने बताया कि लिंगायत ही लिखना है आने वाले जनगणना में और लिंगायत स्वतंत्र धर्म के लिए लड़ना है। तो ये सभी वैदिक मठाधिपतियों ने उनका फोटो डालकर महाराष्ट्र में पैम्पलेट बांटना चालू कर दिए। हमको उनको सवाल करने का हमको अधिकार है, हमने सवाल किए। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी मठ पर बैठे, क्योंकि वो भी मठ हमारे लिंगायत के ही है। हम हर लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो गलत जो काम कर रहे, कल जाके कोई पूज्य माता जी का फोटो डाल के यहाँ पर हिंदू लिखो बोलेंगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने जो आखिर पूरे जीवन में जो तत्व बताया है उस तत्व के खिलाफ उनका फोटो यूज करके अगर कोई काम कर रहे तो उनको भी हमको रोकना बहुत जरूरी है। बसवाना का फोटो डालकर ये लोग अभी सनातन विचार अगर फैलाएंगे तो उनका ऑब्जेक्शन लेना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अभी घनाचार भी हमको बहुत जरूरी है। हर अभी चुप बैठ के उनको सोशल मीडिया पर आंसर देना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। उनको कुछ स्पीच देके स्टेटमेंट देके कुछ नहीं होने वाला है। हाथ में झंडा और डंडा लेके हमको गणाचारी बनकर रास्ते पर जरूर उतरना चाहिए। जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा, जो भी हमारी आस्था को छेड़ेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर हमारी ताकत के साथ हमको अभी आने वाले लोगों में लिंगायत को, हम युद्ध को, हमको रास्ते पर उतरना बहुत जरूरी है। जैसा सिख समाज हमारा आक्रामक है, वैसे भी लिंगायत को भी हमको आक्रामक होना पड़ेगा। हमको पूरी ताकत के साथ उनको लड़ना पड़ेगा। इतना ही मैं बोलूंगा। और जो भी अभी जाते जाते मैं जिरगे साहब को और पटने साहब को मैं अभी बात कर रहा था, मुझे लगता है इस सम्मेलन में आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। जो भी डिसीजन आप लेंगे हम आपके साथ है और यात्रा के लिए पूरा मेरा संकल्प है। मैं पूज्य अप्पा जी को भी बताया कि अगर हैदराबाद का रैली डिक्लेयर होता है तो रैली तक पूरा 2 महीना ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का जितना भी यात्रा है हम पूरा घूमेंगे और उस यात्रा का समारोह आपके रैली में करेंगे। एक संकल्प मैंने किया था, मैं आपके सामने विचार रखता हूँ, मेरे प्रस्ताव रखता हूँ, आप उस पर जरूर विचार करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। और अभी सभी भाइयों को ये लॉकडाउन के बाद हम 1 साल से मिले हैं, इसलिए फिर से एक बार मैं सबको शरणु शरणार्थी कहता हूँ और मैं 2 घोषणा देता हूँ और मैं बैठता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। और मेरा कार्यकर्ता अंदर का मैं कभी मरने नहीं दूंगा। और कोई भी कार्यकर्ता, जब तक हमारे अंदर कार्यकर्ता जिंदा है तब तक ये होराट बंद नहीं हो सकता। इसलिए कोई नेता बनने का चक्कर में मत जाइए, सिर्फ कार्यकर्ता बनिए। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैंने बुक में लिखा है मैं भी एक कार्यकर्ता और आखिरी सांस तक मैं कार्यकर्ता ही रहूंगा। तो इसलिए मैं 2 घोषणा देता हूं और बैठता हूं। लिंगायत धर्म के विश्वगुरु बसवण्णनवರಿಗೆ भारत देश शरणु शरणार्थी। अविनाश ಬೋಶಿಕರ್ को बहुत धन्यवाद। पूजा गंगा माता जी ಅವರಿಂದ अविनाश ಬೋಶಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ।